साइंस है, एनसीईआरटी बुक साइंस फॉर क्लास 10th चैप्टर 12 यू कैन सी टाइटल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 1 वी आर गोइंग थ्रू दैट ओके। तो माय वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी इज दैट, जो मेरी सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है ना, आई जस्ट प्रिपेयर फॉर द टूल्स। मैं टूल्स की तैयारी करता हूँ, टूल्स की। और मेरे लिए टूल्स क्या हैं? जो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अपना वेरी फर्स्ट थिंग इज चार्ज। चार्ज क्या है? इसको हम झटका बोल सकते हैं। झटका, बिजली का मुझे झटका लगा, वो चार्ज होता है। सी द डेफिनेशन, झटके की डेफिनेशन देखिए चार्ज की, ओके। एन एन इंट्रिसिक, इंट्रिसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिसिक जो बाय नेचर आप में इनबिल्ट है, दैट इज बेसिक, या बिलोंगिंग टू समथिंग, जो किसी से बिलोंग करता है एज पार्ट ऑफ इट्स नेचर, ओके। तो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मीनिंग हुआ नेचुरल, एंड नेचुरल या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एक मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, बाय वर्च्यू ऑफ इट, जिसकी वजह से इट कैन एग्जर्ट, ये परफॉर्म कर सकता है, एग्जर्ट मीन्स परफॉर्म कर सकता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपको वर्ड याद रखना है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। 3 फोर्सेज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिकल, मैग्नेटिक और ये फोर्स, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या है इसकी? सी। उसको बोलते हैं कूलम्ब, स्पेलिंग है COULOMB, कूलम्ब, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स आवर फर्स्ट इज क्लियर, चार्ज। चार्ज क्या? एक झटका है। किसका है एक्चुअली? अभी देखो बेसिकली इसको टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। झटका मैंने सिर्फ समझने के लिए कहा है कि एक ये क्या है? इंट्रिसिक प्रॉपर्टी है एक मेटल की, बाय वर्च्यू ऑफ इट, जिसके द्वारा इट कैन, इट बोले तो मेटल, कैन एग्जर्ट, एग्जर्ट बोले तो परफॉर्म, परफॉर्म कर सकता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, डिनोटेड बाय Q एंड ऐसा यूनिट इज C। Q C दोनों आप, या CQ तो C क्या हो गया आपका? ये ऐसा यूनिट हो गया। और Q क्या हो गया भैया? ये इसको हो गया, इसका एक सिंबल मान लीजिए आप, Q के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ओके। Q के द्वारा CQ, QC CQ। अब आप QC CQ अपने हिसाब से आप याद कीजिए, आप किस हिसाब से सेटिंग बिठाते हैं इसकी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। भैया प्लग लगाते हैं, कई बार तार के हाथ लग जाता है, तार नंगा होता है, द नेक्ड वायर इज देयर एंड यू फील शॉक्ड, ओह माय गॉड, इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट? ये मीनिंग देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक करंट का। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। जो रेट होता है फ्लो, किस रेट से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक झटका, चार्ज बोले तो झटका, ओके। तो ये होता है करंट। क्या होता है? देखो बहुत तेज करंट लगा, बेहोश हो गया, इट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक झटका इज वेरी तेज, वेरी तेज, एंड यू लेड फ्लैट, और आप सीधे लेट गए, बेहोश हो गए। तो झटका बहुत तेज है ठीक है। नेक्स्ट ऐसा यूनिट, इसको डिनोट किससे करते हैं? इससे, करंट को। ये क्या है? स्मॉल एल है भैया, ये स्मॉल एल है, देखो कैपिटल एल स्मॉल एल, तो आप इसको स्मॉल एल से, अच्छा, इसको भैया एल से नहीं करते हैं, इसको आई से करते हैं इसको। अब आप कंफ्यूज मत होना यार, इसलिए मैंने बताया था, देखो एल का कोई रोल नहीं करंट में, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। आई कौन सा? बिग वाला आई, बिग वाले आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई इससे नहीं करते इसको। तो दोस्तों मैं अपनी टीचिंग टेक्निक्स में ऐसे कारनामे करता हूँ, मैं गलत बोलता हूँ फिर उसको सही करता हूँ, ओ सॉरी माय गॉड, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। तो आई है ये, ओके, यस। सी, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और एम्पियर इज डिनोटेड बाय ए। आप देख रहे हो, सिंपल। तो हमने कौन कौन से वर्ड देखे? हमने सी देखा, क्यू देखा, ए देखा, ठीक है। सी क्या है? कूलम्ब, ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? ऑफ चार्ज। क्यू इज डिनोटेड, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड, द चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, एंड ए इज डिनोटेड, denotes
एम्पियर. ओके, अब यू कैन सी और हियर व्हाट इज दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. अब आप समझिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है. पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है. इट मीन्स दैट इज, इसका मतलब है आई ई का मतलब ये होता है दैट इज, या इट इंप्लाइज, या इसका मतलब ये है कि. तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. वाओ, कितनी बात कही है. इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, तो आपके जो इलेक्ट्रिक करंट इसकी अपोजिट साइड से फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा ये एल एच से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ. गॉट इट? यस. नाउ नेक्स्ट इज एन एम्पियर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. जो एम्पियर को आप कैसे यूज करते हैं, एम्पियर का था ये, इसको क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को. ओके, और इलेक्ट्रिक करंट का आप देख रहे हो. अब ये देखिए, अब 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर इज द करंट constituted by the flow of one charge in 1 second. ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या है? ये करंट है, एक करंट है. 1 एम्पियर करंट है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा? बाय द फ्लो ऑफ 1 सी क्या बोला था मैंने? कूलम्ब. कूलम्ब बोले तो चार्ज का ये था, मैंने कहा था चार्ज का ये एक ऐसा यूनिट है. तो 1 कूलम्ब चार्ज है. 1 कूलम्ब चार्ज के फ्लो से जो करंट कंस्टिट्यूट होता है या प्रोड्यूस होता है उसको 1 एम्पियर कहते हैं. गॉट इट? ओके, वेरी गुड. आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, आप तो पकड़ लेते हो हैं. ये सब नेक्स्ट देखिए. अब है भैया कंडक्टर्स. ये बस का कंडक्टर जैसा होता है वैसे आप ये भी कंडक्टर समझ लीजिए. कंडक्टर क्या होता है यार? कंडक्टर क्या होता है? ये बस से आप समझिए, आपकी बस है. कंडक्टर क्या कहता है? कंडक्टर कहता है आइए सर बैठिए, कहाँ जाना है, टिकट लीजिए. वो आपको मना नहीं करता. कंडक्टर मना नहीं करेगा आपको. यस आइए वेलकम करता है. कंडक्टर क्या करेगा? वेलकम करेगा. तो इसी प्रकार जो यह कंडक्टर्स हैं ये किसका वेलकम करते हैं? फ्लो ऑफ द करंट. जो करंट का जो फ्लो होगा उसको ये वेलकम करते हैं कंडक्टर्स. वेलकम बोले तो ऑफर्स कंपेरेटिवली लेस अपोजिशन. बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत कम जो अपोजिशन देते हैं. थोड़ा सा नाक मुंह सिकोड़ेंगे ऐसे, करंट चल ठीक है भाई आजा, ठीक है. तो इस तरह से होते हैं कंडक्टर्स. ये कंडक्टर होता क्या है? सब्सटेंस होता है विच ऑफर्स कंपैरेटिवली लेस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. ओके, नाउ फोर्थ पे आते हैं इंसुलेटर्स. क्या होते हैं? इंसुलेटर्स? तो लो मैं इंसुलेटर को समझाता हूँ. अब बहुत ज़्यादा ठंड है यार, वैसे सर्दी का मौसम है दिल्ली में. इस ठंड के मौसम में आप चले गए पहाड़ों पे, चले गए आप यहाँ पहाड़ों पे चले गए, बर्फ जमी पड़ी है यहाँ पर. यहाँ पे क्या है? बर्फ जमी पड़ी है ना. आपको बहुत ठंड लगी तो क्या करता है कि आप बहुत सारी और घास फूस पड़ी है, मतलब सूखी घास पड़ी है ना. तो आपने क्या किया? आपके पास कोई उपाय नहीं है वैसा. आप एक पेड़ है यहाँ, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे आप बैठ गए. यहाँ पे घास फूस अपने जो कपड़ों में है ना, जो अपनी घास है, अपने बनियान के ऊपर अपने जो जैकेट उसके नीचे आपने बहुत सारी घास जो आपने भर ली है. ठीक है, तो वो क्या करता है? वो इंसुलेशन का काम करती है वो. ठीक है, अब हम करंट के मैटर में समझते हैं. मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? ताकि आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकें. दोस्तों हमारा माइंड जो है कोई कंप्यूटर नहीं है जो आपने फीड कर दिया ऐसे कैसे याद हो गया. आपको रिकॉल करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हर कॉन्सेप्ट को किसी न किसी चीज से जोड़ना पड़ता है, जो मैंने यहाँ आपको जोड़ा है. यस, अब इसको डिलीट मार देते हैं यार, ये जगह घेर रहा अपनी. ये इसको हम डिलीट मार देते हैं. ये क्या हुआ भैया? ये कहाँ चला गया? अच्छा ये यहाँ आ गया मेरे दोस्तों. इसको डिलीट मार देते हैं यार, जगह घेरता. कुछ और समझाएंगे यहाँ पर. यस,
तो जो इंसुलेटर्स होते हैं, क्या होता है, इंसुलेटर ऑल्सो सब्सटेंस, ये भी सब्सटेंस होते हैं, ये कारण डैश डैश ऑफर्स लार्ज पोजिशंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओ माय गॉड। तो यार ये देखो, इंसुलेटर्स, आई फॉर इंसुलेटर्स और सी फॉर कंडक्टर्स। भाई ये दोनों में तो बड़ी दुश्मनी है यार। कंडक्टर तो सिर्फ नाम, नाक बहुत सिकोड़ेगा और मतलब कंपेरेटिवली लेस अपोजिशन, मतलब विरोध करेगा फ्लो ऑफ करंट का। लेकिन ये तो इंसुलेटर है यार, ये तो ऐसे खड़ा हो गया, तान के, सीना तान के खड़ा हो गया, तो भाई नो, नो एंट्री, नो एंट्री ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, उसका कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह समझे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल तो आप समझते हैं यार, उस बंदे में बहुत पोटेंशियल है यार, वो आसमान में उड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स भी ला सकता है, पोटेंशियल। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एक जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो दोनों चीज कितनी, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है यार। एक तो ये कहता है, चलो मैं इसको डिलीट मार देता हूं पहले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही जगह बची है। यस, तो इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट क्या कहता है कि भाई एक पॉइंट है, मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक पॉइंट है। पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है। तो ये जो ए पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्या कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट की। और जो 6 नंबर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मान लीजिए 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट आपका ये ए है, एक बी पॉइंट है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, व्हाट इज डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यस, नेक्स्ट सी, देखो डेफिनेशन देखेंगे, ये आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, ईपी क्या है। देखो बेटा, ये मैंने जो मैं नोट्स बनाता हूँ, काफी कॉन्साइज नोट्स बनाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं रख देता हूँ। ईपी आप क्या देख रहे हो, आप कॉमन सेंस लगाओ यार, चलो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। पॉइंट पे 5 देखिए, ई फॉर इलेक्ट्रिक, पी फॉर पोटेंशियल। ओके, तो ईपी क्या हो गया, ईपी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ओके, डिनोटेड बाय क्यू, चार्ज के लिए है, और 1 क्यू, 1 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मान ली इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक वर्क डन, जिसको आप वर्क डन को W से, W फॉर वर्क, W फॉर W जो उसका सिंबल है वर्क डन का, वर्क डन कितना काम किया जाता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट, एक यूनिट क्या लाने में, क्या लाने में, क्यू। क्यू क्या है, किसका मैंने बताया था इसको, किसका सिंबल बताया था ऊपर, चार्ज का। तो 1 यूनिट चार्ज इस पॉइंट पर लेकर आने में जो काम होता है, जो एफिशिएंसी लगती है, जो वर्क किया जाता है, उसको बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ओके, अब देखिए आप, अब ये क्या है, पीडी क्या है, पॉइंट नंबर 6 पे आइए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइंड एज द डिफरेंस इन ईपी, दैट इज ईपी मैंने क्या बताया था पॉइंट नंबर 5। फिर आप आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स ए yes, so you have to study EPs by correlating it, by relating it with the
योर पीडीज। डीपी नहीं, अरे डीपी याद मत करना यार, चलो डीपी से आप इसको कोरिलेट करो तो आप उल्टा बोलो डीपी, डीज पीज, ओके, डीपी और ईपी, पीडी और ईपी, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस का आप डिफाइन करोगे तो यू हैव टू टॉक अबाउट द ईपीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ओके। तो पीडी इज द डिफाइंड as the difference in the electric potential between two given points, okay। सी अब ये देखो, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया इसी नोट्स को, यहाँ आगे नोट्स किया मैंने। अब ये देखो ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, वी फॉर वोल्ट, और सिंबल क्या है वी फॉर वोल्ट, वी फॉर सिंबल, ओके। और ये फॉर्मूला देखिए, जो वोल्ट इजकल टू बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ओके। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी इन चैप्टर, ओके। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, यस। नाउ कम्स ओम्स रूल। ओम्स का भाई हमने बहुत पढ़ा था। ओम्स का नाम आते मतलब मुझे क्या याद आता है, ट्रैफिक में जो लगे रहते हैं ना, स्टॉप, रुको, या ट्रैफिक पुलिस का हाथ वो खड़ा नजर आता है, मिस्टर, या ट्रैफिक पुलिस वाला, रुको भैया, रुको 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 रुको। तो ये क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ओके, रेसिस्ट, स्टॉप मतलब रेसिस्टेंस, ट्रैफिक पुलिस का हाथ मतलब रेसिस्टेंस। तो ओम्स रूल क्या है, एक तरह का रेसिस्टेंस है ये, स्टॉप का वो है बोर्ड है, या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले का हाथ है, ठीक है। तो हाथ को बोर्ड को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें खाली जगह चाहिए, किसके लिए, चीज़ों को समझने के लिए, तो इसको हम हटा देते हैं। बस आप तो ये समझ लीजिए ओम का रूल किससे रिलेटेड है। यस, नाउ यू कैन सी द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ओके। उसको वोल्ट भी बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट ही बोल सकते हैं। तो वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। प्रभु दयाल जो हमारे एक टीचर थे, उनका नाम से मैंने वोल्ट रख दिया, उनका वोल्ट बहुत तेज था, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर। कोई मेटेलिक वायर है, उसके दो एंड्स हैं, एंड बी एंड ए, सपोज ये कीजिए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें एक मेटेलिक एक वायर है, उसके क्या है, एंड्स हैं, दो एंड्स हैं उसके, ठीक है। तो आगे देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the current flowing through it provided its temperature remains the same। ये कहता है भैया, तो ये क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल का मतलब बताऊं क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होती है, इसकी बात कर रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। पहले आप ये देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस है जो पीडी है, जो पीडी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसके थ्रू इट, मेटालिक वायर। मेटालिक वायर में जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका वोल्ट। इट मींस वोल्ट, यदि करंट ज्यादा फ्लो होता है तो आपका वोल्ट भी ज्यादा होगा, समझे। यदि करंट कम फ्लो हो रहा है तो वोल्ट भी कम फ्लो होगा भैया। तभी तो कहते हैं भैया इश्क मत कर, 420 वोल्ट का झटका लगेगा। तो ये होता है वोल्ट। तो ये क्या होता है भैया, जो आपका जो इलेक्ट्रिक जो करंट है मेटालिक वायर में, ओके, जिसका जो
पीडी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वायर है ए बी, सी हियर ए बी इज द वायर, ओके। इसके टू एंड्स आर देयर, ए एंड बी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो होगा उससे डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट होगा उतना क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या भैया, वोल्ट है, ओके। ये क्या है, ये क्या है, ये आई क्या है, जो मैंने बताया था ये एल है, ये आई क्या है, यस, आई है इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, जितना करंट होगा तो वोल्ट होगा, ठीक है। अब इसको देखो, और मैंने बहुत ही हिसाब समझाया, देखिए ये क्या है, वोल्ट है, ये क्या है आपका, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, आर क्या है, आर ये इसका प्रोपोर्शन को दिखा रहा है। देखो अब आप इस डायग्राम में समझिए, देखिए ये क्या है, पीडी आप देख रहे हो, आप ड्रॉ कर सकते हैं पीडी को, और नीचे करंट है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना करंट होगा भैया उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट होगा, ठीक है। अब इसको देखो एज ए डायग्राम में यहाँ समझा सकते हैं कि जो वोल्ट है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे समझिए आप कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझिए इसको, ऐसे देखिए, सपोज कीजिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, इस तरह का एक ये बनाते हैं, ठीक है। ओ है, ये एक्स है, ये वाई है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स इन, जो भी वेरिएबल्स या इन वेरिएबल्स जो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होते हैं ना, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होते हैं, आप उसको कैसे दर्शाओगे, डायरेक्टली। सपोज कीजिए टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ये लाइफ में हमेशा काम आएगा। सपोज कीजिए टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, दो चीजें हैं ए और बी, ठीक है। यदि ए बढ़ेगा तो भैया बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो भैया बी भी घटेगा। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग in the same proportions are there, okay। सपोज कीजिए ये आपका पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है इधर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट भी बोलते हैं, और ये आपका है इलेक्ट्रिक करंट है, इधर इलेक्ट्रिक करंट है। सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब ये देखिए, अब दो एक्सिस बना दिए, ओ एक्स इधर और ओ वाई इधर। ओ एक्स की तरफ तो होगा इलेक्ट्रिक करंट, और ओ वाई की तरफ होगा आपका वोल्ट या पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आप या एकदम बी से रेखा निकाल दो ऐसे, ये दिखाती यही है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, ये इतना बढ़ा तो इसके बराबर ये बढ़ेगा, यदि ये पीडी इतना होगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट इतना होगा, या इलेक्ट्रिक करंट इतना होगा तो पीडी इतना होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को दिखाता है, ओके। तो मुझे लगता नहीं आपको यहाँ कुछ दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि हमें हर कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे, वापस यहाँ आ जाते हैं, तो ये आपके समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए हियर आर क्या है, R is the constant of proportionality, proportionality का constant है ये, known as the resistance of the conductor। तो R क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस को, ओम को। R किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस वाले का हाथ खड़ा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रेसिस्टेंस को दिखाता है, जो क्या है कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है मैं समझाता हूं। सॉरी, देखिए जब हम बात कर रहे थे वोल्ट
जो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने इसको ऐसे भी लिखा था वैसे करके, ऐसे वोल्ट, इसका वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। फिर यह प्लस का आके ये इक्वल का आके आर आ गया, ठीक है। तो आर को देखो, आर का सीधा सीधा मीनिंग है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। बट ये इसके अलावा दूसरी चीज क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी है दोनों के बीच में, जो प्रोपोर्शनलिटी जो है इसके बीच में, वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो फिक्स है, बोले तो नॉट वेरिएबल, वेरिएबल बोले तो चेंजेबल, जो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, इन द गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स। आप इसको ऐसे समझ लीजिए इसको। ओके डियर फ्रेंड्स, यस, गॉट इट। नाउ इज द वैल्यू ऑफ आर रेसिस्टेंस does not change on changing electric current. Got it? It means what? ये कहता है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये कहता है यदि इलेक्ट्रिक जो करंट है, इलेक्ट्रिक, इसको इलेक्ट्रिक जो करंट है, ठीक है, वो फ्लो हो रहा है ऐसे वायर्स में, ए से बी एंड तक फ्लो हो रहा है, तो आपको जो रेसिस्टेंस है वो साइलेंट है, साइलेंट मोड में चला गया, सो गया रेसिस्टेंस, ये साइलेंट मोड में चला गया। इट इज नॉट अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज रनिंग बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए मेटल वायर फ्रॉम ए टू बी, फॉर एग्जाम्पल। ओके, यस। अब देखिए आगे, ये हैशटैग लगा कर रखा मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, दैट इज 1 Q ऑफ 1 कूलम्ब अक्रॉस them बोले तो बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। जो दो गिवन पॉइंट्स हैं, ए मैंने बताया था, ए और बी, दो पॉइंट्स बताए थे मैंने, तो इन पॉइंट्स के बीच में 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में 1 जूल वर्क होता है। कब होता है? यह रिक्वायर्ड है इतना, या 1 जूल वर्क जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब के चार्ज को, जो दोनों एंड्स हैं ए और बी, इनके बीच में मूव करवाने के लिए जो 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, वो होता है 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। समझे आप? मैं ये मान के चलता हूं कि आप अभी नहीं समझे, और मुझे आदत है समझाने की, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम जो है, मैं फिर समझाता हूं आपको, आप बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट्स है, ए, दूसरा पॉइंट है बी। ये क्या, वायर के 2 एंड्स हैं, 2 एंड्स आर देयर ऑफ वायर ए एंड बी। सपोज कीजिए, तो हम डिफाइन करें पी डी बिटवीन
ए एंड बी, 2 पॉइंट्स, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो पॉइंट 1 से पॉइंट बी तक 1 कूलम्ब को, या 1 कूलम्ब बोल सकते हैं, या 1 चार्ज को मूव करवाने के लिए जो 1 जूल वर्क जो करना पड़ता है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, यस। देखो अब आता वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर क्या है, किसके लिए यूज होता है? यूज्ड टू मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वोल्ट मीटर किसके काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब याद कीजिए, V4 वोल्ट, V4 वोल्ट मीटर कितना आसान है। V4 वोल्ट, V4 वोल्ट मीटर, V4 विनोद, V4 विनीत, V4 वीरा। तो ये थर्ड वीक आप देखते हैं नीचे। डियर फ्रेंड्स, वीरा मेरी बच्ची का नाम है, विनीत मेरे बच्चे का नाम है, विनोद मेरा नाम है, ठीक है। तो 3V, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ 2V याद रखना, विनोद और विनीत मीरा, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यस, अब सी, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 1 वोल्ट क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन, कब? व्हेन, देखो 1 वोल्ट 1 जूल, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन is required to move 1 q, that is 1 charge of 1 coulomb। मतलब एक चार्ज का हमने बताया था क्या है, कूलम्ब क्या है, ऐसा यूनिट है, अक्रॉस देम, वही होता है ए टू बी तक ले जाने में जो 1 जूल रिक्वायर्ड जो है, ठीक है। 1 कूलम्ब या 1 चार्ज को या 1 कूलम्ब को यहां से यहां तक मूव करवाने में जो 1 जूल जो वर्क होता है, या जो 1 जूल वर्क जो रिक्वायर्ड होता है, जिसकी जरूरत होती है इसको ए से बी तक मूव करवाने में, उसको 1 वोल्ट बोलते हैं। तो कितने वोल्ट का झटका लगा यहां भैया? 1 वोल्ट का झटका लगवा लो, दिमाग में आपको याद हो जाएगा कि 1 वोल्ट 1 जूल और 1 करंट या 1 कूलम्ब। तो आप यहां क्या करोगे? 1 कूलम्ब, 1 चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, 1 चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, पूरा आप इतना याद करना है इसमें। गॉट इट? ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 2 पे। यार अब मुझे लग रहा दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आप कहीं सो ना जाओ यार नींद में, इसलिए मैं फटाफट फटाफट करवाता हूँ। बहुत बड़ा मैंने इसमें नहीं बनाया नोट्स, देखो मेरे छोटे से नोट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। आपका इतना बड़ा चैप्टर था, इसका मैंने छोटा सा करके सारी जो कोर कॉन्सेप्ट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है यार। ये देखो, आप देखो, ये पेज नंबर 2 आ गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, बस। और क्या जान लोगे अपने टीचर की यार। आपके 14 पेज के जो चैप्टर है उसको मैंने 4 पेजेस में समेट दिया। 21 पेजेस का है आपका चैप्टर, मैंने 4 पेजेस में समेट दिया यार। क्या जान लोगे टीचर की यार? अभी तुम ऊँग रहे हो यार, बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं? नहीं पढ़ सकते बैठ के। अब आती है रेसिस्टेंस, जिसको हम ओम रूल की हम बात करेंगे, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसमें जो अपोजिशन ऑफर होता है किसी भी
फैक्टर से उसको मेजर करते हैं रेसिस्टेंस से। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ओम। इसका सिंबल क्या है, इस तरह से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना दो आप, ठीक है। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को। पहली तो होती है भैया लेंथ, ठीक है, ये देखिए। अब यहां देखिए फॉर्मूला, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी बड़ी लेंथ होगी रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितनी कम लेंथ होगी रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। दूसरा है सॉरी, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये भी क्या है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये किस तरह से कर रखा है, ये जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ ये क्या है यहां पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। 1 2 थर्ड आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को। अब क्या है, फोर्थ देखिए आप यहां पे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर जो है उसका मटेरियल कौन सा है भैया, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कौन सा, वो मटेरियल भी डिपेंड करता है, वो भी जो अफेक्ट करता है किसको, रेसिस्टेंस को, कि रेसिस्टेंस को वो ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, कम करेगा, वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ, उसकी लेंथ, ठीक है। अब आप यहां देखिए, आर इज रेसिप्रोकल टू लेंथ, ठीक है। इज इंप्लाइज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका आप मतलब समझिए, इट इंप्लाइज दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, ऑफ द कंडक्टर। सपोज कीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ओके। अब इन दोनों को कंबाइन करने पर, ऑन कंबाइनिंग द टू, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करने पर क्या आता है, आर रेसिस्टेंस क्या है, P इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए P, यह P है, यह क्या है, ऊपर आपका लेंथ है, नीचे A है, इलेक्ट्रिक करंट, ये ऊपर इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। तो ये क्या हो गया, तो P क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, हैंस कॉल्ड और नोन एज द रेसिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो यहां जो केस है ना, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये केस ये कह रहा है कि जो P है, यहां पे जो P है ना, हमने जो फॉर्मूला बनाया था, R इजकल टू P, इलेक्ट्रिक करंट नीचे क्रॉस सेक्शनल, सॉरी ये लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो P क्या है, P क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इनवेरिएबल, एक कोई है, ये फैक्टर समझ लीजिए, ये कांस्टेंट है, इनवेरिएबल फैक्टर है किसका, प्रोपोर्शनलिटी का, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। मतलब ये कहता है कि ये कहता है कि ना तो इनवर्सली, ये जो रेसिस्टेंस है इस केस में, ना तो इनवर्सली नीदर, ना तो इनवर्सली और ना ही डायरेक्टली, कोई प्रोपोर्शन यहां पे है,
ठीक है, तो कांस्टेंट ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर एक जगह खड़ी है, मतलब वो का प्रोपोर्शनलिटी का मैं बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये समझ लीजिए आप। कांस्टेंट का मतलब है कि आप जो है रेसिस्टेंस और लेंथ के बीच में जो प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है उसको आप साइड में रखिए। ये भी कहता है, ये पी ये भी कहता है कि ये जो है रेसिस्टेंस है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी आप साइड में रखिए। मतलब इस फॉर्मूला ये कहता है रेसिस्टेंस इजकल टू पी प्रोडक्ट ऑफ एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी जो है आर की लेंथ के साथ और रेसिस्टेंस की, आर बोलते रेसिस्टेंस की एरिया के साथ, वो क्या कांस्टेंट है, ये चीज़ कहता है ये। इस चीज़ को समझो आप फॉर्मूले को, कि जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक नंबर पे बात करें, दो नंबर पे बात करें, वो जो दोनों जो रिलेशनशिप है, पहले वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो जो रिलेशनशिप है, दूसरे में जो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का जो रिलेशनशिप है, भैया ये दोनों रिलेशनशिप क्या है, कांस्टेंट हैं, ये कह रहा है फॉर्मूला। गॉट इट? यस और नॉट? यस, गुड। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जो रेसिस्टर्स हैं, जो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन, और साथ में क्या बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की। अब ये क्या है देखो, एक तो इसमें हम दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन सीरीज, दूसरी बात करेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अब आप सीरीज और पैरेलल को आप समझिए, सीरीज में रेसिस्टेंस मिल रहा है, पैरेलल में रेसिस्टेंस मिल रहा है, ये शायद आपको पता होगा, है कुछ आइडिया है आपको इसका? यस है आइडिया। देखिए यहां देख रहे एक सीरीज में चल रहा है R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3, एक सीरीज में चल रहा है ये। और यहां आप देखिए ये पैरेलल R1 ऐसे चल रहा है, R2 के पैरेलल, R2 R3 के पैरेलल चल रहा है। जो R1 R2 R3 ये तीनों एक दूसरे पैरेलल चल रही है। तो ये हो गया रेसिस्टर्स इन पैरेलल, ये हो गया रेसिस्टर्स इन पैरेलल जो आप यहां देख रहे हो। ओके, और रेसिस्टर्स इन सीरीज वो इस तरह से होगा। यहां आई क्या है, करंट है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, ये देखो, टू और मोर रेसिस्टर्स, दो या दो से अधिक जो रेसिस्टर्स हैं, विच ऑफर्स द रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज। उनको क्या कहा जाएगा कि एक सीरीज में वो कंबाइंड हैं, जैसे इस तरह से ये देख रहे हो आप, इधर ये देख रहे हो ना, एक सीरीज में कंबाइंड हैं। इफ, यदि दे कैरी द सेम करंट, यदि उनमें सेम करंट है, इसमें और इसमें तीनों में यदि सेम करंट है, तो उनको कहा जाएगा कि वो एक सीरीज में कंबाइंड है। ठीक है, अब यहां देखिए आप रेसिस्टर्स इन पैरेलल में देखिए, टू और मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कंबाइंड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू देम। यदि इन तीनों में 1 2 3 R1 आर रेसिस्टेंस 1 रेसिस्टेंस 2 और रेसिस्टेंस 3, यदि इन तीनों में सेम जो है समान जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा, तो क्या कहा जाएगा कि टू और मोर रेसिस्टर्स विल बी कंबाइंड इन पैरेलल। इफ द सेम PD is applied here in this case, if the same PD is applied, then two or more resistors are said to be combined in parallel. And here in this case, if two or more resistors are said to be combined in series if they carry the same current. सेम करंट, यहां सेम करंट हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, सेम
वो हो रहा है। ठीक है, यहां तो क्या है, यहां तो है सेम करंट, यहाँ है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम वोल्ट। ओके, इस तरह की जो सीरीज आएगी इसमें सेम पीडी या वोल्ट। और यहाँ इस केस में क्या करोगे आप, सेम करंट है, मतलब सेम आई करंट है या चार्ज है। ठीक है, करंट या चार्ज। ओके, यस। अब नेक्स्ट देखिए, इन द सर्किट द फॉलोइंग अप्लाइज। ये सर्किट देखिए आप, करंट 1 इज इक्वल टू करंट 2 इज इक्वल टू करंट 3 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्योंकि सेम 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 करंट आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए। अरे प्यारे बच्चों, लिखने में ध्यान मत दो, आप यहाँ देखो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ देखो आप, सेम करंट, मतलब ये जो तीनों इनमें सेम करंट है, R1 R2 R3, ये देखिए आप। तो करंट 1 करंट 2 करंट 3 इलेक्ट्रिक करंट, तीनों इक्वल है। और यहाँ पे क्या है, जो वोल्ट है, टोटल वोल्ट है, जो टोटल वोल्ट जो फ्लो हो रहा है, उसका जो किसके बराबर, उसका जो टोटल किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब इसमें जो इसका V1 मान लीजिए, इसका V2 मान लीजिए, इसका V3 मान लीजिए, इन तीनों का आप टोटल करोगे तो आपका टोटल ऑफ वोल्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग, रॉन्ग और राइट, गुड, यस। अब आप यहां देखिए, इन दिस सर्किट, इस सर्किट में देखिए क्या है, यह जो सर्किट है इसमें देखिए, इस वाले सर्किट में देखिए, करंट इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट 1 प्लस करंट 2 प्लस 3। और यहां आपने क्या देखा कि ये तीनों ही बराबर है भैया। और यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये साइड में कि जो करंट है, जो टोटल ऑफ करंट 1 करंट 2 करंट 3, मतलब इसमें जो करंट, ये इन तीनों के टोटल का बराबर है ये। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में, वाइल यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स के लॉ को यूज करेंगे तो ये वाला आएगा, देखो फॉर्मूला, वोल्ट है किसके बराबर है, करंट के बराबर, जहां जो रेसिस्टर है वो कांस्टेंट है, फिर ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। इलेक्ट्रिक करंट है वोल्ट डिवाइडेड बाय रेसिस्टर। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखो, वोल्ट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, जहां प्रोपोर्शनलिटी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। तो V क्या है, वोल्ट है, R1 क्या है जो मैंने बताया था, रेसिस्टर 1 इन पैरेलल, रेसिस्टर 2 इन पैरेलल, रेसिस्टर 3 इन पैरेलल। एम आई राइट, राइट, आर यू रिकॉलिंग इट, एम आई राइट, गुड, ओके, यस। नेक्स्ट, V डिवाइडेड बाई आर पी, ये क्या है, V वोल्ट है, R रेसिस्टेंस है, P क्या है, सिंबल ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी इज कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वोट हमने बात की थी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट है दोनों। ठीक है, इनके जब इन द गिवन सर्कमस्टांसेस वेयर both of the proportion are not in application and in the absence of these cases the formula will exist like this। यदि इन चीज़ों को हम नहीं माने तो फॉर्मूला इस तरह से होगा, जहाँ कांस्टेंट है दोनों रिलेशनशिप प्रोपोर्शनलिटी के। ओके, ठीक है, ये क्या है, वोल्ट, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई R1, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ R1। मान ली कोई चीज़ है रेसिप्रोकल, आप इसका आपसे कहा जाएगा इसको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आप दिखाइए, तो इसको आप ऐसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे इसको रेसिप्रोकल, इसको कैसे रेसिप्रोकल दिखाएंगे आप इसको, कि इसको आप
इसके ऊपर ए कर दो, रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह से ये है। तो जो वोल्ट है, ठीक है, जो वोल्ट है जिसमें सारी जो प्रोपोर्शनलिटीज हैं रेसिस्टेंस की वो कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला ये होगा V 1 डिवाइडेड बाई R1, 1 डिवाइडेड बाई R2, 1 डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, फिर ये देखिए, फिर आप ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई RP, 1 डिवाइडेड बाई RP। इसमें क्या है कि रेसिस्टेंस है और जो प्रोपोर्शनलिटी है जो रेसिस्टेंस की वो कांस्टेंट है। इस केस में R डिवाइडेड बाई R1 प्लस R डिवाइडेड बाई R2 प्लस R डिवाइडेड बाई R3। यार आपको समझ में फॉर्मूले? आर यू रिकॉलिंग? आर यू रिकॉलिंग? यस और नॉट? आर यू श्योर? कंफर्म? वेरी गुड। सी, अब इस केस में देखिए आप यहाँ पे, अब आप इधर देखिए, इधर वेयर, इस वाले केस में वेयर V1, V2, V3 आर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रेस्पेक्टिव रेसिस्टेंसेज। ओके, अब ये देखिए, अब यूजिंग ओम्स लॉ, आप ये देखते हैं ओम का लॉ यूज करने पर V इज वीर, ये फॉर्मूला बना लो, वीर I R, तो वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट वेयर रेसिस्टेंस R इज फॉर रेसिस्टेंस। ओके, अब आप यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस S, ओके, इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस 1 प्लस इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस 2 प्लस इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस 3। ये सारी जो हम बात किसके लिए कर रहे हैं, रेसिस्टेंस सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अभी फॉर्मूला देख लीजिए। अब यहाँ हमने कॉमन ले लिया इन तीनों में से, जो इलेक्ट्रिक करंट वो कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो फिर ये अंदर क्या बचे, छोटे ब्रैकेट में R1, R2, R3। ठीक है, मैथमेटिकल आप देखिए इसको। इसलिए जो RS है रेसिस्टेंस का, जो ये है टोटल, ये ऐसा है, किसके बराबर है, R1, R2, R3। ओके, सो द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द combination of the resistors in the series is the sum of all resistances। तो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, सम है, सम मानी टोटल है। किसका टोटल है ये बताओ, रिजल्टेंट रेसिस्टर्स, जितने भी रेसिस्टर्स हैं R1 जो आप सीरीज में देख रहे हो ऊपर, यहाँ देख रहे हो आप ऊपर, यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिए आप, इसमें क्या है, तो दिस इज रेसिस्टेंस किसका सम, ऑल, इट इज सम ऑफ द रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। ये जो कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स है R1, R2, R3, ये प्लस प्लस बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इन तीनों रेसिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है या इन रेसिस्टर का जो टोटल है वो, दैट इज रेसिस्टेंस का सम है पूरा। तो ये आता है, ये किस में आता है, ये आता है रेसिस्टर्स इन सीरीज में। ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला समझा रहा था आपको, ये देख रहे हो आप, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है।